हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे, होली का त्योहारों का टाइम चल रहा है और यहाँ पर मैं उठ गई थी ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर काम करने से हमारे सारे जो भी सपने हैं ना वो पूरे हो जाते हैं। अगर हम सुबह जल्दी उठ के और हमारे लक्ष्य को एक निर्धारित करके और फिर हम उस काम में जुटते हैं तो समझिए आप कि किसी के 12 घंटे वही हमारे 24 घंटों में बदल जाते हैं। लेकिन उसका सबसे अच्छा रीज़न या सबसे अच्छा तरीका हमें खोजना होता है। हाँ, तो सबसे पहले तो दिन की शुरुआत हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी है, तभी हमारे जो समय है ना वो किसी और के समय का डबल हो सकता है। मतलब जो इंसान 12 घंटे में जितना 24 घंटे में जितना काम करता है उतना हम 48 घंटे में कर सकते हैं। मतलब किसी का एक दिन हमारे 2 दिन के बराबर, या हमारे 2 दिन किसी के 1 दिन के बराबर, दोनों बातें हो सकती हैं। बशर्ते है कि हमने क्या निर्धारित किया हुआ है हमारे जीवन में। सबसे ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि हमने हमारे जीवन में कौन सी चीज़ों को अहमियत दी हुई है। जिन चीज़ों को हमने सबसे ज़्यादा महत्व दिया हुआ है उन्हीं चीज़ों पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो एक अच्छा दिन आपका तभी जाएगा जब उसकी सुबह की शुरुआत सबसे अच्छी होगी। और सुबह की शुरुआत सबसे अच्छी हो सकती है एक पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव शुरुआत करनी है तो हमें करनी होगी ब्रह्म मुहूर्त से। सुबह 4 बजे का जो टाइम होता है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिले भी करें तो 5 बजे तक कर सकते हैं। और जो भी समय के अनुसार आगे पीछे हो जाता है, जैसे सर्दी में हम 5 बजे भी उठेंगे ना तो भी काफ़ी अंधेरा रहेगा, और अगर गर्मी में हम 5 बजे उठेंगे तो काफ़ी लोग जाग जाते हैं। उस टाइम पे सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो सुबह का टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट है अगर आपने कोई ऐसा लक्ष्य चुना हुआ है जिसे आपको किसी भी हाल में पूरा करना है। आप सोच सकते हो कि आपने कोई भी ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया जिसके पीछे आप बहुत टाइम से पड़े हुए हो लेकिन वो पूरा हो नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस बारे में सोचना है और उसकी कमियों को निकालना है, और एक पेन कॉपी लेके बैठना है, उसमें उन कमियों को लिखना है कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या बात है जिससे हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम पूरा 100% इसमें नहीं दे पा रहे हैं? इन चीज़ों को हमें खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा। और फिर एक बुक ऐसी हमें बनानी है जिसमें उन चीज़ों को लिखना है। फिर हमें उसके ऊपर करना है काम, और पूरी ईमानदारी से करना है। उसके लिए हमें कोई आनाकानी नहीं करनी। जैसे सुबह का टाइम है, अगर हमारे दिन की शुरुआत हम 4 बजे से करते हैं तो 4 से 7 या 6 बजे के लगभग 2 से 3 घंटे होते हैं। उसमें आपके जो आपने लिखे हैं ना कि कौन सी कमियां हमारी रह रही हैं जिससे हम इस चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे। अब इस चीज़ों में आप कुछ भी, आपके लक्ष्यों में आप कुछ भी ले सकते हो। आपकी पढ़ाई ले सकते हो, आपका यूट्यूब चैनल ले सकते हो, आपके घर के काम ले सकते हो, आपके घर की साफ़ सफाई ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जो आप सबसे ज़्यादा आप करना चाहते हो, आपकी रुचि है जिसमें, ये आपको अच्छा लगता है लेकिन आप बहुत मेहनत करने के बाद भी उसमें सफल नहीं हो रहे हो। तो दिन के वो 2 घंटे 3 घंटे आप अपने उस लक्ष्य के बारे में सोचना, उसके बारे में लिखना और उसके बारे में काम करने को दीजिए। और यकीन मानिए, आप जैसे सूरज और चंद्रमा रोज
सूर्य देवता रोज उदय होते हैं, रोज अस्त होते हैं, रोज उदय होते हैं। जब से हमारी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है तब से यही काम चल रहा है। लेकिन वो कभी भी बोर नहीं होते कि यार मैं एक ही काम कर कर के कैसे बोर हो रहा हूँ, या मैं आज नहीं निकलता हूँ, कल निकल जाऊँगा, आज आराम कर लेता हूँ। ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ है। उनका जब वो इतने शक्तिशाली ग्रह होके अपनी दिनचर्या में 1% परिवर्तन नहीं लाते, भले कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए या भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वो उदय होंगे तो होंगे। भले ही उनके बीच में बादल आ जाए, नीचे छाया रहेगी, लेकिन फिर भी उनको उदय होना है। तो फिर हम हमारे डेली के काम को ऐसा क्यों सोचते हैं कि यार ये तो रोज रोज ही मैं कर रही हूँ, रोज रोज करने से क्या होगा सेम से, या रोज रोज सुबह 4 बजे उठने से क्या होगा। लेकिन होगा, परिवर्तन जरूर होगा। बस ज़रूरत है आपको निरंतरता रखने की। यह सुबह उठने की बात नहीं है। जैसे पढ़ाई में निरंतरता, अगर आपने एक एग्ज़ाम दी है और अगर आपकी वो क्लियर नहीं हुई है तो आप बीच में आपको रुकना नहीं है, बल्कि आपको वापस से जो आपने अभी तक पढ़ा है उसे वापस से निरंतर पढ़ना है। निरंतरता बनाए रखनी है, भले ही हमारी चाल धीमी हो पर निरंतर हो। बहुत तेज भागने की ज़रूरत नहीं है, धीमी चाल से भी चला जा सकता है, परंतु निरंतरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीच में हमें रुकना नहीं है। रुक गए तो लक्ष्य में एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, बहुत बड़ी दूरी आ जाएगी, बहुत बड़ा डिस्टेंस आ जाएगा, जिसे आप शायद छलांग लगा के भी पार नहीं कर सकते। फिर आपको छलांग लगानी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा लंबी छलांग लगानी पड़ेगी, और जिससे आपके ही जो लक्ष्य है, जो आपके ही काम है, उनको आपको डबल स्पीड में करना पड़ेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त के तो अपने विशेष फ़ायदे हैं, जो हम बहुत पुराने ज़मानों से भी सुनते आ रहे हैं, पौराणिक कथाओं में, या हमारे दादा परदादा, हमारी दादियाँ सब इस बारे में हमें ज़रूर से बताते। अगर हम थोड़ा सा ही लेट उठ जाते तो वो बोल देते, अरे सूरज सर पे आ गया और तो अभी तक बिस्तर में है। ऐसे होता था। अभी की दिनचर्या में काफ़ी अंतर है वैसे पहले की दिनचर्या से। लेकिन पहले होता था कि ब्रह्म जो मुहूर्त होता है ना सुबह का, वो होता है एकदम पॉजिटिव। उसमें जो हमारे मन की जो शांति होती है ना, एकदम शांत मन होता है हमारा, स्थिर होता है। हमारा जो दिमाग पे जो बोझ रहता है दिन भर, वो एकदम हल्का रहता है सुबह सुबह। कोई भी काम हम करते हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट देता है। इसीलिए सुबह जल्दी उठने की कहते थे पहले के लोग। और अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निरंतरता बनाए हुए हैं। वही रोज हम देखते हैं कि हमारे माता पिता दिन में जो भी काम करते हैं, पढ़ाई, मतलब जैसे गाय भैंस, जिसके यहाँ गाय भैंस है वो दूध वगैरह निकालते हैं, तो वही उनकी जो है रूटीन है कि आप 5 बजे उठेंगे, जाएंगे और अपना काम करेंगे, क्योंकि वो उसी काम से उनका जो है दिन स्टार्ट होता था। और वही निरंतरता बनाए हुए है। और जिसने निरंतरता को ख़त्म किया है, उसके वो जो चीज़ें थी ना, जो गाय भैंस, जो ठाट बाट थे, दूध दही माखन, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और जिसने बनाया हुआ है उसके अभी भी वही ठाट बाट लगे हुए हैं, वही घी निकलता है, वही दूध, वही दही घर का, और वही गोबर की खाद, वही
जो है ऑर्गेनिक सब्जियां घर की खाद से उगाई हुई, तो सारी चीज़ें उनको वही मिल रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी दिनचर्या की जो शुरुआत है उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है, बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए इस महत्व को हमें समझना चाहिए और हमें हमारे सुबह की शुरुआत 7 बजे की, 6 बजे की बजाय 4 बजे, 5 बजे से करनी चाहिए, ताकि हमारा समय भी काफ़ी हद तक बच पाए और हम कुछ ऐसी चीज़ें भी कर पाएँ, ऐसे लक्ष्य भी हासिल कर पाएँ जो हम सिर्फ सोचते हैं, और ये सब पूरे कर पाएंगे हम सुबह जल्दी उठ के। अगर हम 1 महीना, 21 दिन, 15 दिन भी अगर रेगुलर उठते हैं जल्दी, तो हमारी एक तो आदत हो जाएगी और आदत के साथ साथ हमारी निरंतरता भी बनी रहेगी। तो यहाँ पर मेरे सुबह 5 बजे से अब तक 10-11 बजे तक के ये सारे काम हो गए थे, जिसमें मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगानी पड़ी। सारे काम बिल्कुल अच्छे से हो गए थे, जबकि मेरी सासू माँ भी इस टाइम पे घर पे नहीं थी, फिर भी मैंने उनके उस वाले घर के, इस वाले घर के सारे काम कंप्लीट किए। माला, भगवान का नाम लेना, भगवान को टाइम पर भोग वगैरह लगाना, ये सारे काम मेरे कंप्लीट हो गए थे। और फिर ये शाम का वीडियो था, जब मैंने जो है होली का टाइम था, सुबह दाल बाफले बनाए थे और शाम को पकौड़ी बनाई थी। तो आई होप आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।